नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है गौतम बुद्ध की और एक कहानी पर। आज की कहानी से हम ये जान पाएंगे कि हमें कभी खाली बैठे रहना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं और इस कहानी से हमें बहुत कुछ जानने मिलेगा। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना और अगर ये कहानी अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक राकेश नाम का लड़का रहता था। राकेश अपना पढ़ाई जीवन समाप्त करके यूं ही घर में बैठे रहता था। राकेश 24 साल का हो चुका था, लेकिन वो जीवन में कुछ नहीं करता था। उनकी सारा दोस्त अपनी कामों में हमेशा लगे रहता था और वो लोग जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। राकेश की दोस्त जब भी उनसे मिलता था, राकेश को हंस के चला जाता था और कहता था, अरे भाई, जीवन में कुछ करो, नहीं तो हमेशा ऐसे बैठे रहोगे। तो राकेश उन लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वो जीवन में कुछ ना कुछ करना तो चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि वो हमेशा सोचता था सब कुछ अपने आप हो जाएगा, लेकिन कुछ होता नहीं था। राकेश को उनके घर वालों ने भी बहुत ज़्यादा डांटता था और उसकी माता और पिता उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था। राकेश की माता पिता उसको हमेशा समझाते रहता था, बेटा कुछ करो जीवन में, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होगा। राकेश करना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके जीवन में कुछ सपना ही नहीं था। वो करे तो करे क्या। इस बातों को लेके राकेश भी धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगा, जिसका असर धीरे धीरे उसकी शरीर पर भी दिखाई देने लगा। राकेश धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहा था और उसके आंखें भी लाल हो गया था। ऐसे ही दिन गुजरता गया। राकेश अपने जीवन को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान था। एक दिन राकेश सुबह सुबह अपने गांव से टहलते टहलते गांव से कुछ दूर निकल गया। तभी राकेश ने देखा एक बड़े सी पेड़ के नीचे एक गुरुजी ध्यान कर रहा था। तभी राकेश उस गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी को देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब गुरुजी ने आंखें खोला तो राकेश को देखकर मुस्कुराने लगा और राकेश से पूछा, क्या हुआ पुत्र, बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहे हो। तभी राकेश ने गुरुजी को कहा, गुरुजी, मैं अपने जीवन को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मैं अपने जीवन में क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे सारे दोस्त जीवन में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, लेकिन मैं अब तक जीवन में कुछ नहीं कर पाया हूँ। मेरे गांव की सारे दोस्त अपने अपने जीवन में सफल हो चुका है, लेकिन मैं आज तक कुछ भी नहीं कर पाया हूँ गुरुजी, जिसके कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ और इसका असर मेरा शरीर पर भी दिखने लगा है। गुरुजी, आप ही मुझे कुछ मार्ग दिखाए जिससे मैं अपने जीवन में सफल हो पाऊं। राकेश की बात सुनकर गुरुजी थोड़ी देर राकेश की ओर देखा और फिर गहरी आवाज में बोला, जीवन में खाली बैठना ही सबसे बड़ा अभिशाप है। जो इंसान अपने जीवन में कुछ नहीं करता, हमेशा खाली बैठे रहता है, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं तुम्हें जीवन में सफल होने का कुछ नियम बताता हूँ। अगर तुम इन नियमों को अपनाओगी तो तुम भी अपने जीवन में सफल हो पाओगी। तो पुत्र, इस नियम को ठीक से सुनना और अपने जीवन में इसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। सबसे पहले तुम तुम्हारे जीवन में घटे हुए सारे समय को भूल जाओ। आज से तुम एक नए जीवन शुरू करो।
तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो गया, जो भी समय तुम्हारे जीवन से निकल गया, उन सब को जाने दो और आज से तुम एक नए जीवन का शुरुआत करो। अपने जीवन में बीते हुए समय को अगर तुम सोचते रहोगी तो जीवन में और ज़्यादा तुम परेशान हो जाओगे। इसीलिए उन सब बातों को हमेशा के लिए भूल जाओ और मैं आज तुम्हें जो भी बताऊंगा, इन सारे नियमों को ठीक से सुनना और अपने जीवन में प्रयोग कर कर आगे बढ़ना। तो आओ सबसे पहला नियम से शुरू करते हैं। राकेश ने श्रद्धा से अपना सर झुकाया और गुरुजी की बात सुनने के लिए तैयार हो गया। तभी गुरुजी कहने लगा, सबसे पहले अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ और उसको पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा दो। जिसकी जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं है, उसका जीवन एक खराब गाड़ी की तरह होता है। गाड़ी तो है लेकिन वो कहीं पर जा नहीं सकता। इसी तरह जिस इंसान की जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं है, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वो जहां पर है हमेशा वहां पर रहेगा और वहीं पर हमेशा भटकते रहेगा। इसीलिए पुत्र, अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ और उसको पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा दो। तभी राकेश सोचने लगा, मेरा जीवन में तो कुछ लक्ष्य ही नहीं है। तभी राकेश ने पहले बार अपने जीवन में कुछ करने के लिए सोचने लगा। उसके बाद गुरुजी ने कहा, समय ही जीवन का सबसे मूल्यवान चीज होता है। जो इंसान समय को बर्बाद करता है, उस इंसान का जिंदगी ही बर्बाद हो जाता है। इसीलिए पुत्र, अपने जीवन का समय को यूं ही बर्बाद मत करो। अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने समय को इस्तेमाल करो। कल करूंगा ऐसे करके अगर तुम डालते रहोगी तो जिंदगी में कभी तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। इसीलिए पुत्र, जो भी करना है आज ही से शुरू करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। गुरुजी की बात सुनकर राकेश मन ही मन सोचने लगा, मैं अपना समय को हमेशा बर्बाद करते रहा, इसीलिए मैं अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। थोड़ी देर बाद फिर से गुरुजी राकेश को कहने लगा, पुत्र, क्या सोच रहे हो? मेरे बात को ध्यान से सुनना। अब मैं तुझे जो बताने जा रहा हूँ, अगर तुम ये तीनों नियम अपने जीवन में प्रयोग कर लेते हो तो तुझे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन में सफल होने का तीसरा नियम है, कभी आलस मत करना। जो इंसान अपने जीवन में आलस करता है, वो इंसान अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो पुत्र, अपने जीवन में आलस कभी मत करना। अपने जीवन में जो भी तूने सोचा है, जो भी तुझे करना है, अगर तुझे वो सपना पूरा करना है तो अपने जीवन में आलस कभी मत करना। अभी तुम यहाँ से सीधा अपने घर जाओ और अपने जीवन में तुझे क्या करना है उसके बारे में सोचो और अपने काम पर लग जाओ। गुरुजी की बात सुनकर राकेश मन ही मन सोचने लगा, मैं तो पढ़ा लिखा भी हूँ, तो मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करना पड़ेगा। तभी राकेश अपना घर आता है और वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने लग जाता है और अपने पिताजी के साथ व्यापार की कामों में भी हाथ बढ़ाने लग जाता है। राकेश को देखकर उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और राकेश भी अपने पढ़ाई के साथ अपने पिताजी और माता को बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगा और इस कहानी से आप सभी को कुछ सीखने को मिला तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धा जरूर लिखना। तो मिलते हैं दोस्तों और एक नई कहानी पर। तब के लिए हमेशा खुश रहिए और अपने समय को यूं ही बर्बाद मत करिए। आपका जो भी सपना है पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए। धन्यवाद।